अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हम मैथ क्लास 4 की जो मैथ क्लास 4 में जो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसकी जो है वो हम आज एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड अंडरलाइन द प्राइम फैक्टर्स। हमें जो है वो सारे जो हमें दिए गए ये नंबर्स हैं इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसको हमने अंडरलाइन करना है। मतलब कि इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, जो भी इन नंबर्स के फैक्टर्स होंगे उसके बाद जो है जो फैक्टर्स निकलेंगे उनमें से जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो 12 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक इस पे 1 की टेबल लगती है, और फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर गिवन हो उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जिस नंबर की टेबल उस नंबर पे पूरी डिवाइड होती हो, तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं 12 पे एक 1 की पूरी टेबल लगती है, फिर इस पे 2 की पूरी टेबल लगती है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। फिर इस पे 3 की भी टेबल लगती है, 3 4 दा 12 होता है। फिर इस पे 4 की भी टेबल लगती है, 4 3 दा 12 होता है। फिर इस पे 5 की टेबल नहीं लगती, फिर इस पे 6 की टेबल लगती है। फिर इस पे 7 की टेबल भी नहीं लगती, 8 की भी नहीं लगती, 9 की भी नहीं लगती, 10 की भी नहीं लगती, फिर 11 की भी नहीं लगती। फिर इस पे अपनी खुद की 12 की टेबल लगती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स हैं 12 के। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास वो है एक 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जिस पे एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल। तो प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जिस पे एक 1 की टेबल लगे और अपनी खुद की टेबल लगे। ये जो 3 है हमारे पास ये भी एक प्राइम फैक्टर्स है, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। 4 6 और 12 जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास 2 है वो है 20। अब 2 नंबर में हमारे पास 20 जो है इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो इस पे एक 1 की टेबल लगती है, तो इस पे एक 1 की टेबल लगती है, और इस पे 2 की टेबल लगती है, फिर इस पे 4 की टेबल लगती है, फिर 5 की लगती है, फिर इस पे 10 की टेबल लगती है और 20 की टेबल लगती है। तो ये सारे इसके 20 के फैक्टर्स हैं, और इसमें प्राइम नंबर से हमारे पास 2, इसको अंडरलाइन करेंगे। और हमारे पास जो ये 4 5 10 20 है ये सारे कंपोजिट नंबर से, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स को हमने अंडरलाइन किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 25। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 25 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक इस पे 1 की टेबल लगती है, और इस पे एक 5 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल लगती है। तो 1 5 25 इसके जो हैं वो फैक्टर्स हैं। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिस पे एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल लगती है, तो ये हमारे पास एक प्राइम फैक्टर है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 44। अब इसके हमने फैक्टर्स निकालने। तो 44 पे एक 1 की टेबल लगती है, और इस पे 2 की भी टेबल लगती है, 44 पे 4 की टेबल भी लगती है, और इस पे फिर 11 की टेबल लगती है, इस पे 11 की टेबल लगती है। उसके बाद इस पे 22 की टेबल लगती है, और 44 की अपनी खुद की टेबल लगती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 44 के। तो जो 2 है वो एक प्राइम फैक्टर है, इस पे एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल, और 11 भी हमारे पास एक प्राइम फैक्टर है, इस पे भी एक 1 की टेबल लगेगी और अपनी खुद की टेबल लगेगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 64 नंबर हमें दिया गया है, तो इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। 64 पे एक 1 की टेबल लगती है, इस पे 2 की टेबल लगती है, फिर इस पे 4 की टेबल लगेगी, फिर 8 की टेबल लगेगी, फिर इस पे 16 की टेबल लगेगी, फिर इस पे 32 की टेबल लगेगी और 64 की टेबल लगेगी। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2
और यहाँ पे 4, 8, 16, 32, 64 ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 28 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसके जो फैक्टर्स है, इस पर एक 1 की टेबल लगती है, 2 की टेबल लगती है और 4 की टेबल लगती है और इस पे 14 की टेबल लगती है और 28 की टेबल लगती है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इस पे एक 1 की टेबल लगेगी और अपनी खुद की टेबल। तो यह था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, समझाया था कि कैसे हम फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के। तो आज हम वो जो है मेथड वो यूज़ करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड, और इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स हमें ट्री मेथड के ज़रिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम रफ वर्क में निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 36 है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 36 है। तो 36 का हम जो है वो ट्री मेथड के ज़रिए ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और इसको सर्किल लगा देंगे। फिर इस पर पहले वो प्राइम फैक्टर्स जो है हम इस पे लगाएंगे टेबल, जिसकी टेबल इस पे पूरी लगती हो। तो पहले 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 जो है वो उसकी टेबल 36 पे लगती है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। तो 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 18 दा 36 होता है। फिर इस पे 2 की टेबल फिर से लग रही है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो कितने टाइम लग रही है, 2 9 दा 18। तो इस पे 2 9 दा 18, 9 टाइम इस पे 18 की टेबल लग रही है। अब 9 एक ऐसा नंबर है जिस पे 2 की टेबल नहीं लगती, तो इस पे किसकी टेबल लगेगी, 3 की टेबल। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 3 दा 9 होता है। 9 पे 3 की 3 टाइम टेबल लगती है, 3 3 दा 9 होता है। अब 3 पे किसकी टेबल लगेगी, 3 पे अपनी खुद की टेबल लगेगी। तो 3 1 दा 3 होता है। तो आपको तब तक जो है वो फैक्टर्स निकालने हैं, तब तक आपको टेबल्स जो है वो लगाते जाना है जब तक आपके पास लास्ट में 1 नंबर आए। तो ये हमारे पास फैक्टर्स निकले सारे। ये जो है हमारे पास ये सारे जो हैं वो 36 के फैक्टर निकले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 3 3। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 ये सारे फैक्टर्स निकले 36 के। फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हमने ये सारे फैक्टर्स निकाले 36 के। अब हम निकालेंगे 54 के फैक्टर्स। तो यहाँ तक आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब 54 पे हम यहाँ पे लगाएंगे कि ट्री मेथड का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से एक्सरसाइज को करते जाएंगे। तो इस पे 2 की टेबल लगेगी, तो पहले 2 लिखेंगे। 2 2 दा 4, 2 7 दा 14, 2 27 दा 54 होता है। फिर इस पे अब 2 की टेबल नहीं लगेगी, तो 3 9 दा 27 होता है। फिर 9 पे लगाएंगे तो 3 3 दा 9। उसके बाद 3 पे किसकी टेबल लगेगी, 3 पे अपनी खुद की टेबल लगेगी, 3 1 दा 3। तो इसके जो फैक्टर्स निकले वो हैं 2 × 3, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 × 3 × 3 × 3 ये सारे 54 के फैक्टर। अब हम 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 27 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस पे 2 की टेबल तो नहीं लगती क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। इस पे 3 की टेबल लगेगी, तो 3 9 दा 27 होता है। फिर इस पे 3 की टेबल लगेगी, 3 3 दा 9 होता है। फिर 3 1 दा 3। तो इस पे सारे जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 3 3 × 3 × 3। अब 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 45 के जो फैक्टर्स ट्री मेथड के ज़रिए निकालेंगे। तो 45 पे एक 3 की टेबल लगेगी क्योंकि 45 पे 2 की टेबल नहीं लगती। तो 3 1 दा 3,
3 5 दा 15, 3 15 दा 45 होता है। फिर इस पे 3 की टेबल लगेगी, 3 5 दा 15। अब 5 एक ऐसा नंबर है जिस पे एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल, तो 5 1 दा 5 होता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स निकले हैं 3 × 3 × 5, ये फैक्टर्स निकले 45 के। अब हम 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 32 को यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पे इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब इस पे 2 की टेबल लगेगी। पहले आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। अगर छोटे नंबर की टेबल लग रही है तो पहले आपको वो लगानी है। तो 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 16 दा 32। अब इस पे फिर से 2 की टेबल लग रही है, 2 8 दा 16। फिर 8 पे फिर से 2 की टेबल लग रही है, 2 4 दा 8। फिर 2 4 पे भी लगता है पूरा, तो 2 2 दा 4। और फिर 2 पे अपनी खुद की टेबल लगती है, 2 1 दा 2। तो ये सारे फैक्टर्स निकले हमारे पास 32 के। 2 × 2, 1 2 3 4 5, 5 2 2। तो ये 2 2 2 × 2 ये हमारे पास सारे फैक्टर्स निकले 32 के। अब हमें निकालने हैं 82 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम 82 लिखेंगे। 82 पे एक 2 की टेबल लगेगी, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की टेबल इस पे लगती है, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2। अब ये 41 एक ऐसा नंबर है जिस पे 2 की टेबल नहीं लगेगी और इस पे 3 की भी टेबल नहीं लगेगी। ये एक ऐसा नंबर है जिस पे अपनी खुद की टेबल लगेगी। तो 41 1 दा 41 होता है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स निकले, ये निकले 2 × 41। तो ये इसके जो है वो फैक्टर्स निकले। तो होप के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीज़न मेथड। अब हमें डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हुए इन नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं वो मालूम करने, इनको फैक्टराइज करना है नंबर्स को। तो अब हम रफ वर्क में लिखेंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द डिवीज़न मेथड। अब हमें डिवीज़न मेथड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो पहले हम 63 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगाएंगे, फिर 63 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इस पे 2 की टेबल पहले देखेंगे लगती है, क्योंकि वो फर्स्ट प्राइम फैक्टर है। तो इस 2 की जो टेबल है वो 63 पे नहीं लगती है, तो इस पे 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल इस पे लगती है, क्योंकि 3 2 दा 6, 3 1 दा 3 होता है। फिर 21 पे 3 की टेबल लगेगी, 3 7 दा 21 होता है। फिर अब 7 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टर है, इस पे एक 1 की टेबल लगेगी और अपनी खुद की टेबल, तो 7 1 दा 7। तो यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही मेथड यूज़ करना है, लेकिन डिवीज़न मेथड में हम इस तरह से यूज़ करते हैं मेथड को, और ट्री मेथड में हमको जो है वो चेंज तरीके से इसको जो है वो फैक्टराइज करना होता है। इसके नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो निकालने होते हैं। तो फैक्टर ट्री मेथड का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया है, उसकी एक्सरसाइज भी करके समझाई है। अब ये डिवीज़न मेथड का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था, अब हम इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको समझा रहे हैं। तो होप कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अब इसके जो फैक्टर्स निकले वो ये हैं 3 × 3 × 7। तो 63 के जो फैक्टर्स निकले वो हैं 3 × 3 × 7। अब हमें 45 के फैक्टर्स निकालने, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 45। तो 45 पे 2 की टेबल नहीं लगती, इस पे 3 की लगेगी, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। फिर 15 पे 3 की टेबल लगेगी, 3 5 दा 15। फिर 5 पे अपनी खुद की टेबल लगेगी, 5 1 दा 5। तो इसके जो फैक्टर्स निकले वो हैं 3 × 3 × 5। अब 72 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72, और यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी, 2 3 दा 6, 2 6 दा 12।
2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो इस पे जो है वो इसके जो फैक्टर निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये सारे जो है वो इसके फैक्टर्स निकले हैं। अब हमें निकालने हैं 54 के फैक्टर्स। तो 54 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस पे 2 की टेबल लगेगी क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। तो 2 2 दा 4, 2 7 दा 14। अब 27 पे 2 की टेबल नहीं लगेगी तो 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो इसके जो फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जो है वो हमें 38 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38। तो 2 1 दा 2, 2 9 दा 18। अब 19 एक ऐसा नंबर है जिस पे 2 की टेबल भी नहीं लगती, 3 की भी नहीं लगती, 4 की भी नहीं लगती, इस पे अपनी खुद की टेबल लगती है। तो ये एक प्राइम फैक्टर है। तो 2 हमारे पास जो फैक्टर्स निकले वो हैं 2 मल्टीप्लाई 19, क्योंकि 19 एक ऐसा नंबर है जिस पे एक 1 की टेबल लगती है और अपनी खुद की टेबल लगती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 90। अब 90 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। तो 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 45 दा 90 होता है। और अब इस पे 2 की टेबल नहीं लगेगी तो 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो 90 के जो फैक्टर्स निकले वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। तो होप कि आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।